समुद्री लुटेरों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, खासकर सोमालिया के समुद्री लुटेरों के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। सोमालिया के 1800 मील लंबे समुद्री मार्ग से गुजरते समय अक्सर जहाजों पर समुद्री लुटेरे हमला करते हैं। समुद्री डाकू कभी रॉकेट लॉन्चर से हमला करके जहाजों को लूटते हैं, तो कभी जहाज पर मौजूद लोगों का अपहरण कर लेते हैं। शिप पर मौजूद क्रू को छोड़ने के बदले में समुद्री लुटेरे उनकी सरकार से मोटी फिरौती वसूल करते हैं। अब तक सोमालिया के समुद्री लुटेरे अनगिनत वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के सामने इस बार सोमालियाई लुटेरों का दांव उल्टा पड़ गया है। सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरों को शनिवार सुबह आईएनएस कोलकाता से मुंबई लाया गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उन्हीं समुद्री लुटेरों की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं जो समुद्र में आते जाते जहाजों को लूट लिया करते थे। सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरे अब भारतीय नौसेना की गिरफ्त में आ गए हैं। 14 दिसंबर को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज एमवी रुएन को हाईजैक कर लिया था। उन्होंने शिप पर सवार 17 लोगों को बंधक बनाकर कब्जे में कर लिया था। इसके बाद 15 मार्च को भारतीय नौसेना का एक हेलीकॉप्टर उसी जहाज के करीब पहुंचा था जिसे समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में ले रखा था। हेलीकॉप्टर पर सोमालियाई लुटेरों ने फायरिंग की भी की थी, जिसके बाद नेवी ने लुटेरों से सरेंडर करने के लिए कहा था। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज एमवी रुएन को बचाने वाला ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 2400 किलोमीटर दूर चलाया था। इसे पूरा करने के लिए युद्धपोत आईएनएस सुभद्रा, नेवी के ड्रोन और P-81 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल हुआ था। एक बड़े ऑपरेशन के बाद इंडियन नेवी ने एमवी रुएन को भी अपने कब्जे में ले लिया था और 35 सोमालियाई लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब इन्हीं समुद्री लुटेरों को इंडियन नेवी मुंबई लेकर आई है। इंडियन नेवी को यह सफलता अरब सागर और अदन की खाड़ी में चलाए गए स्पेशल ऑपरेशन के दौरान मिली। यह सफलता इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि पिछले कुछ समय में समुद्र में विदेशी जहाजों पर हमले की तादाद बढ़ी है, संख्या बढ़ी है। इसके बाद इंडियन नेवी भी समुद्र में अलर्ट मोड पर है। 35 समुद्री लुटेरे अब मुंबई पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस पर आज हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। नीले समंदर में खौफ का दूसरा नाम है सोमालिया के समुद्री लुटेरे। समुद्र में जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, वहां समुद्री लुटेरों की आंखें शिकार पर गिद्ध की तरह टिकी रहती हैं। शिकार नजर आया और लुटेरों का तांडव शुरू। लेकिन जब पाला इंडियन नेवी से पड़ता है तो समुद्री लुटेरों की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और इसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीर है ये, जहां 35 समुद्री लुटेरे अब मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। भारतीय समुद्र तट से 1400 नॉटिकल माइल दूर यानी कि करीबन 2600 किलोमीटर की दूरी पर आईएनएस कलकत्ता द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर आईएनएस कलकत्ता अब मुंबई पहुंच चुका है। और इसी के साथ अगवा किए गए जो शिप के क्रू मेंबर थे उन्हें भी भारत ले आया गया है। इसके साथ साथ जो 35 सोमालियन पायरेट्स थे जिन्होंने दिसंबर महीने में जो शिप थी जिसे हाईजैक किया था उन्हें भी अपने साथ यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। एक करीबन 40 घंटे के लंबे चले ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के साथ एयरफोर्स की कई जो विमान थे उनका उपयोग किया गया था। सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद सभी क्रू मेंबर्स के साथ जो पायरेट्स थे उन्हें मुंबई लाया गया है, जिसके बाद उन्हें जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो आईपीसी की प्रोसीडिंग है, उनके तहत उनके देश भेजा जाएगा। समुद्री लुटेरों का सबसे ज्यादा आतंक लाल सागर में दिखता है, क्योंकि यही वो मार्ग है जहां से बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग देशों के शिप गुजरते हैं। 14 दिसंबर को भी इन लुटेरों ने माल्टा की एक शिप को हाईजैक किया था, लेकिन इंडियन नेवी के सामने इनकी हर चाल धरी की धरी रह गई। सोमालिया के समुद्री लुटेरे पहले भी बड़ी संख्या में जहाजों को टारगेट कर चुके हैं, लेकिन खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हुती विद्रोही भी समुद्र में उतर जाते हैं, यानी खतरा डबल। 14 नवंबर 2023 से 4 जनवरी 2024 के बीच, यानी कुल 52 दिनों के अंदर अरब और लाल सागर में जहाजों पर हमले और अगवा करने की 25 से ज्यादा घटनाएं हुई। मतलब औसतन हर 2 दिन में एक जहाज पर हमला हुआ या फिर जहाज अगवा किया गया। इन्हीं 52 दिनों के अंदर जहाजों से सामान लूटने की 9 घटनाएं हुई। यूकेएमटीओ की रिपोर्ट के मुताबिक सूचना मिलने पर संगठन ने 10 बार एडवाइजरी जारी की है। समुद्र में खौफ का दूसरा नाम बन चुके इन्हीं समुद्री लुटेरों को लेकर इंडियन नेवी ने बड़ा अभियान छेड़ रखा है, जिसको लेकर भारतीय नौसेना ने
अरब सागर में निगरानी विमानों के साथ 10 युद्धपोत तैनात किए हैं, जिसका असर भी साफ साफ दिख रहा है। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प और अन्य अभियानों के दौरान 110 लोगों की जान बचाई गई है, जिसमें 45 भारतीय और 65 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक शामिल हैं। इसमें 27 पाकिस्तानी और 30 ईरान के नागरिक समेत 102 लोगों की जान बचाई गई है। तो इनका ये मोडस ऑपरेंडी है कि दे विल फर्स्ट कैप्चर अ मर्चेंट शिप, उसको सोमालिया ले जाएंगे, फिर उसी के ऊपर दे पुट मोर पायरेट्स and they get stored with food, water, fuel and all, and then they keep the crew on board while they are negotiating for a ransom, etc. And then they use this ship as a mothership to come out and do piracy attacks on the other vessels which. समुद्री लुटेरों का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि समुद्री व्यापार की शुरुआत के साथ ही लूटमार भी शुरू हो गई थी। तभी से समुद्री डाकू समंदर में तैरते बड़े बड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ये वो डाकू हैं जो खतरनाक हथियारों से लैस रहते हैं। इनका बस एक ही मकसद है, बड़े बड़े जहाजों को हाईजैक कर मुंह मांगी कीमत वसूलना। लेकिन इंडियन नेवी के जाबाज जवानों के सामने इनके नापाक मंसूबे फेल होने लगे हैं। नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। और अब आज का प्रेरक विचार। इंसान को किसी भी काम के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच ही इंसान की असफलता का कारण बनती है। जी न्यूज़।